हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इलेक्ट्रिक क्लास में। जैसे प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएल टीजी 2 और यूपीआरएमएल टीजी 2 की 2020 के सिलेबस के बारे में और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो आज हम उसी सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, और उसी के हिसाब से नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको वीडियो यूट्यूब चैनल हमारे अल्फा इलेक्ट्रिक क्लासेस में आपको डेली आपको प्रोवाइड होंगी। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट यूपीपीसीएल टीजी 2 एंड यूपीआरएमएल टीजी 2। ठीक, इसके सिलेबस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जैसे यूपीपीसीएल टीजी 2 और यूपीआरएमएल टीजी 2 का सिलेबस क्या होता है। तो उस सिलेबस की अगर हम बात करें सिलेबस, वो भी किस चीज़ का याद कर रहे हैं प्यारे स्टूडेंट, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में कितना सिलेबस हमें कवर करना होता है। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हम बात करें कि मैं आप सभी लोगों को प्यारे स्टूडेंट यूनिट के अकॉर्डिंग सारी आपको यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे, किस यूनिट्स में कितने नंबर का टॉपिक आपसे पेपर में पूछा जाता है, उसी के हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का टोटल 4 यूनिट में सिलेबस को डिस्क्राइब कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले हमारा इसमें एक टॉपिक आता है, उसका नाम है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा सावधानियाँ सावधानी। जैसे प्यारे स्टूडेंट इस वाले चैप्टर में हम बात करते हैं व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा सावधानियां के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी सेफ्टी क्या होती है प्रॉपर रूप से, उनके बारे में पढ़ेंगे। नंबर दूसरा जो सेकंड चैप्टर हम कवर करेंगे उसका नाम है विद्युत कार्य के औजार, यानी प्यारे स्टूडेंट बात करेंगे टूल्स ऑफ इलेक्ट्रीशियन क्या होते हैं उसके बारे में हम कवर करेंगे। इस तीसरा टॉपिक है वो क्या है प्यारे स्टूडेंट, हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, प्रारंभिक विद्युत, यानी प्यारे स्टूडेंट बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो चौथा चैप्टर हमें कवर करना है प्यारे स्टूडेंट, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमें करना है प्यारे स्टूडेंट चालक अर्धचालक मटेरियल्स के बारे में बात करना है। चालक अर्धचालक वैद्युत रोधी यानी इंसुलेटिंग मटेरियल, वैद्युत रोधी पदार्थ के बारे में, वैद्युत रोधी पदार्थ। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट चौथा चैप्टर हमें कवर करना है चालक अर्धचालक वैद्युत रोधी पदार्थ। इसके बाद फोर्थ चैप्टर जो हमें लेना है प्यारे स्टूडेंट, फोर्थ चैप्टर हमारा हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट वैद्युत केबल। किसके बारे में बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट, वैद्युत केबल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद पांचवा चैप्टर जो हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट, यहीं पर हम बात करेंगे अंडरग्राउंड केबल, भूमिगत केबल के बारे में, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा प्यारे स्टूडेंट, उसके बारे में हम बात करते हैं जैसे डीसी थ्योरी। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ प्यारे स्टूडेंट, आगे हम बात करेंगे और टॉपिक्स की तो कौन कौन से टॉपिक्स हमें इसमें आगे यूनिट 1 में लेने हैं। जैसे प्यारे स्टूडेंट अब तक हमने 5 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस किया है कि भूमिगत केबल हो गई। इसके बाद जो हम छठा चैप्टर जो आप इसमें कवर करेंगे उसका नाम प्यारे स्टूडेंट 6 चैप्टर है आपका, 6 चैप्टर है डीसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। डीसी थ्योरी में क्या होता है, करंट है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस, इनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद 7वां चैप्टर जो बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट वो हम करेंगे सोल्डरिंग। किसके बारे में प्यारे स्टूडेंट, डीसी सोल्डरिंग के बारे में बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो जैसे आप पे डीसी थ्योरी हो गया, डीसी सोल्डरिंग हो गई। अब इसके बाद बात करेंगे मैग्नेट यानी चुंबक तथा चुंबकत्व के गुण, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट। इसके बाद 9वां चैप्टर जो हम इस यूनिट 1 में पढ़ेंगे उसका नाम है प्यारे स्टूडेंट सेल और बैटरी प्यारे स्टूडेंट, सेल और बैटरी। तो जैसे मैंने प्यारे स्टूडेंट कहा आपको मैं 4 यूनिट में आपको टोटल सिलेबस खत्म करूँगा, सेल और बैटरी। इसके बाद 10वां जो चैप्टर आपको यहीं पर हम रिवाइज करेंगे अर्थिंग। किसके बारे में करेंगे प्यारे स्टूडेंट, अर्थिंग के बारे में।
अर्थिंग वाला चैप्टर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट एसी थ्योरी। कौन सा चैप्टर? एसी थ्योरी भी यहीं पढ़ेंगे हम। एसी थ्योरी हो गया। इसके बाद 12वां जो चैप्टर हमें पढ़ना है अर्थिंग हो गई, एसी थ्योरी। इसके बाद है बहुकला प्रणाली, जिसे हम कहते हैं पॉलीफेज सिस्टम प्यारे स्टूडेंट। बहुकला प्रणाली, पॉलीफेज सिस्टम, इसके बारे में बात करेंगे कि स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है प्रॉपर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम 13 चैप्टर कवर करेंगे, इसका नाम है विद्युत सहायक सामग्री, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज मटेरियल। विद्युत सहायक सामग्री, या भी जो भी हम वाइंडिंग करते हैं, जो भी घर में हम वायरिंग करते हैं, उसमें कौन कौन से किन किन डिवाइसों का, किन किन ऑपरेटर्स का, किन किन का इक्विपमेंट का ज़रूरत होता है, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब इसके बाद जो बात करते हैं नेक्स्ट जो 14 चैप्टर है प्यारे स्टूडेंट, उसका नाम है विद्युत वायरिंग। क्या नाम है प्यारे स्टूडेंट? विद्युत वायरिंग के बारे में हम बात करेंगे कि विद्युत वायरिंग क्या होती है। 14 चैप्टर हो गया प्यारे स्टूडेंट विद्युत वायरिंग। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीज़ें अकॉर्डिंग टू हमें चलनी होंगी सारी चीज़। तो आप सभी लोग इन चीज़ों को नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग आप नोट करते चलें इन चीज़ों को सीक्वेंस के वाइज। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा प्यारे स्टूडेंट। तो जैसे हमने ये यूनिट आपको डिस्क्राइब की, यूनिट 1 जो कि हमारी क्या थी प्यारे स्टूडेंट, बेसिक इलेक्ट्रिकल सिटी का। बेसिक इलेक्ट्रिकल में इतना ही पोर्शन यहाँ से पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 में क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं यूनिट 2 के बारे में। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट मैं बात करूँगा यूनिट 2 के बारे में, तो यूनिट नंबर 2 जो यूनिट 2 में प्यारे स्टूडेंट मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिकल मशीन। किसकी बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट? इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल जो मशीन है हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है कि इलेक्ट्रिकल मशीन से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत अधिक आते हैं, तो उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे पहले इसमें पहला नंबर टॉपिक्स होता है प्यारे स्टूडेंट, इसका नाम है ट्रांसफार्मर। क्या है प्यारे स्टूडेंट? ट्रांसफार्मर, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? परिणामित। इसके बारे में हम बात करेंगे, परिणामित क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। शॉर्ट में इसे हम T/F भी बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो परिणामित के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद 2nd चैप्टर इसमें जो पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट, उसका नाम है DC जनरेटर। DC जनरेटर, जिसे हम विद्युत धारा जनित्र भी कहते हैं प्यारे स्टूडेंट। इसके बाद जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट DC मोटर। कौन सा पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट? DC मोटर। नेक्स्ट चैप्टर जो हम कवर करेंगे DC मोटर के बाद आता है प्यारे स्टूडेंट एक आता है AC जनरेटर, जिसे हम अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं प्यारे स्टूडेंट? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के नाम से ही क्वेश्चन आता है, जिसे हम प्रत्यावर्तक भी कहते हैं। नेक्स्ट 5वां जो चैप्टर है प्यारे स्टूडेंट, उसका नाम है हमारा AC जनरेटर हो गया। इसी प्रकार से है AC मोटर, जिसे हम प्यारे स्टूडेंट सिंक्रोनस मोटर के नाम से, सिंक्रोनस मोटर के नाम से जानते हैं। सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकाली मोटर को भी इसे कहते हैं, तुल्यकाली मोटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तुल्यकाली मोटर आप जानते होंगे प्यारे स्टूडेंट, जो सिंक्रोनस स्पीड यानी तुल्यकाली स्पीड पर चलती है, उन्हें सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, इसमें कुछ और आते हैं प्यारे स्टूडेंट। 6th चैप्टर हम बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, जिन्हें हम एक कली मोटर के नाम से जानते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद 7th चैप्टर जो हम बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर। किसके बारे में बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट? 3 फेज इंडक्शन, 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया प्यारे स्टूडेंट, इसके बारे में कवर करेंगे। इसके बाद जो 8वां चैप्टर है प्यारे स्टूडेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे वाइंडिंग वाला हो गया, कन्वर्टर हो गया, तो इनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद है कन्वर्टर। कन्वर्टर जिसे हम परिवर्तक करते हैं, AC को DC या DC को AC में करेंगे, वो सारे यहाँ पर कन्वर्टर्स प्रॉपर रूप से पढ़ेंगे। इसके बाद 9वां चैप्टर जो हम आपको कवर कराएंगे प्यारे स्टूडेंट, उसका नाम है DC मशीन की वाइंडिंग। क्या प्यारे स्टूडेंट? DC मशीन की वाइंडिंग, DC मशीन की वाइंडिंग। ये यहाँ तक हो गया प्यारे स्टूडेंट। इसके बाद 10th चैप्टर जो है ये बेटा इलेक्ट्रिकल मशीन का है। टोटल किसका पोर्शन है हमारा? इलेक्ट्रिकल मशीन का। जैसे यहाँ पे DC मशीन की वाइंडिंग, इसी प्रकार से हम पढ़ाएंगे प्यारे स्टूडेंट AC मशीन एंड ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, एंड ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, यानी जो भी छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी वाइंडिंग हम
कैसे करते हैं, डीसी मशीन की वाइंडिंग, एसी मशीन की वाइंडिंग, इनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद जैसे 10 चैप्टर हो गए, इसके बाद हम 11वां जो चैप्टर हमारा लेंगे प्रेसिडेंट, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। बहुत पेपर में आता है, जिसे कहते हैं विद्युत, इंग्लिश में कहते हैं इसका नाम है विद्युत मापक यंत्र, यानी शॉर्ट में इसे कहते हैं EIM। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने टॉपिक में, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, बहुत आता है पेपर में, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इसके बाद ही एक नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन। इससे भी क्वेश्चन नंबर ऑफ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। इसका नाम है प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन। यहाँ से भी हमें बहुत चैप्टर कवर करने पड़ेंगे। इसके बाद थर्ड हमें जो पढ़ना है प्रेसिडेंट, वो पढ़ना है औद्योगिक वायरिंग। औद्योगिक मतलब जो इंडस्ट्रियल वायरिंग होती हैं उनके बारे में हमें कवर करना होता है कि औद्योगिक वायरिंग क्या होती है। इसे कहते हैं औद्योगिक वायरिंग, जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल वायरिंग। जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहाँ पर वायरिंग कैसे की जाती है, वहाँ से क्वेश्चन। तो जैसे प्रेसिडेंट हमने ये यूनिट सेकंड बताई, जिसमें हमने प्रॉपर आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में डिस्क्राइब किया। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं, अप्रॉक्स 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से आपको इलेक्ट्रिकल मशीन से आते हैं। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रेसिडेंट यूनिट नंबर थर्ड, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने बताया प्रेसिडेंट आपको 4 यूनिट्स में टोटल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो कि नंबर ऑफ 150 क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएल और यूपी आर्मी टीजीटी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी के हिसाब से हम प्रेसिडेंट आपके सिलेबस को कवर कराएंगे। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की, बात करते हैं हम। यूनिट नंबर थर्ड में टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं प्रॉपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में होता है। जैसे आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक, पावर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट यूनिट नंबर थर्ड। जो यूनिट नंबर थर्ड है वो हमारा जो बेस होगा, यूनिट नंबर जो हमारा थर्ड जो बेस होगा वो आपका होगा प्रेसिडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से। किससे बेस होगा, यूनिट नंबर थर्ड। इसमें हम टोटल जो हम बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे प्रेसिडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही अपने में इंपॉर्टेंट रखता है प्रेसिडेंट। इसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने होते हैं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कौन सा चैप्टर हमारे लिए आता है। सबसे पहले हमें नंबर 1 चैप्टर जो इसमें पढ़ना होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें ये बताया जाएगा कि मटेरियल कौन कौन सा बेसिक में इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, इनके बारे में हमें पता चलेगा। इसके बाद होता है रेक्टिफायर। सेकंड चैप्टर जो हमें पढ़ना है प्रेसिडेंट, वो पढ़ना हमें रेक्टिफायर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, रेक्टिफायर, जिसे हम दृष्टिकारी भी कहते हैं, रेक्टिफायर, इसके बारे में पढ़ना है। नंबर 3 पढ़ना आपको ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है प्रेसिडेंट, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ट्रांजिस्टर पी टाइप, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, इनके बारे में। इसके बाद होता है एम्पलीफायर, इसके बारे में पढ़ना है। प्रवर्धक क्या होता है, इसका क्या रोल है। इसके बाद 5वां जो चैप्टर मेरे प्रेसिडेंट पढ़ना है एम्पलीफायर के बाद हम पढ़ेंगे ऑसिलेटर। क्या पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, ऑसिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि दोलित्र हमारा क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जिसे हम ठोस अवस्था युक्तियाँ भी कहते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड आईसी, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, आईसी, इनके बारे में हम कवर करेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, उसके मेरे चैप्टर नंबर जो 7 है प्रेसिडेंट, उसको करेंगे ऑसिलोस्कोप एंड मल्टीवाइब्रेटर। ऑसिलोस्कोप ये बहुत आता है पेपर में, न्यू चैप्टर जुड़ा है। ऑसिलोस्कोप क्या प्रेसिडेंट, ऑसिलोस्कोप एंड ऑसिलोस्कोप और मल्टीवाइब्रेटर। ये नया चैप्टर जुड़ा हुआ है आपके पेपर में, मल्टीवाइब्रेटर्स होता है। इसके बारे में हमें बात करना है कि मल्टीवाइब्रेटर्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करना है। इसके बाद 8th चैप्टर आपका जो होता है प्रेसिडेंट, वो होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बाइनरी वगैरह 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट, ये सिलेबस आपके TG2 में बहुत ही सब्सटेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पेपर में पूछा जाता है। UPPCL में हो गया, TG2 और UPRML में, इलेक्ट्रीशियन एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन टॉपिकों से उठाए जाते हैं। अब बात करेंगे प्रेसिडेंट, इसके बाद हम पावर प्लांट के। तो पावर प्लांट में कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए एग्जाम में रेज होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब सभी लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, जिसमें हम पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे सिलेबस में, कि पावर प्लांट में कितना आपका टॉपिक्स पूछा जाता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट यूनिट नंबर 4। कौन सा? प्रेसिडेंट यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। यूनिट नंबर 4 जो कि हमारे जो बेस होता है प्रेसिडेंट, वो होता है पावर प्लांट। किससे? पावर प्लांट का सिस्टम आता है कि लाइट बनती कैसे, उसको जनरेट कैसे कहते हैं, कैसे कैसे उसका सिस्टम होता है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट्रिकल जनरेशन, जिसे कहते हैं विद्युत शक्ति का उत्पादन। विद्युत शक्ति का उत्पादन, इलेक्ट्रिकल जनरेशन, विद्युत शक्ति का उत्पादन। नंबर सेकंड जो हमें पढ़ना है प्रेसिडेंट, सेकंड जो हमें पढ़ना है उसे कहते हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत। अपरंपरागत एनर्जी कन्वर्जन सोर्स क्या होते हैं? अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ऊर्जा स्रोत। सोर्सेस क्या होते हैं? कन्वर्जन सोर्स, नॉन कन्वर्जन सोर्स, इनके बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है इसका विद्युत शक्ति का पारेषण, ट्रांसमिशन। नेक्स्ट पढ़ना है प्रेसिडेंट विद्युत शक्ति का पारेषण। पारेषण बोल दो प्रेसिडेंट, जिसे हम ट्रांसमिशन बोलते हैं या संचरण। इसके बारे में पढ़ना है कि ट्रांसमिशन कैसे हो जाता है, क्या क्या सिस्टम उसमें लगाया है। इसके बाद पढ़ना है प्रेसिडेंट विद्युत शक्ति का वितरण। विद्युत शक्ति का वितरण, विद्युत शक्ति का वितरण, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब पढ़ेंगे भवन वायरिंग का लेआउट, एक यहीं पे पढ़ेंगे टॉपिक हम कि अगर लेआउट बनाते हैं तो उसे कैसे पढ़ते हैं। भवन वायरिंग का लेआउट, लेआउट कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। छठा चैप्टर हम पढ़ेंगे, जैसे आप भवन वायरिंग का लेआउट हो गया, मशीन नियंत्रक पट्ट, मशीन नियंत्रक पट्ट, कंट्रोलिंग कौन कौन से डिवाइस होते हैं इसके बारे में पढ़ना हमें, पट्ट। तो जैसा 6 चैप्टर यहाँ पर आपके कवर। आगे इसमें बात करेंगे हम वैद्युतिक उपकरण। 7 चैप्टर हमें जो कवर करना है प्रेसिडेंट, वैद्युतिक उपकरण, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, फ्रिज वगैरह सारी चीज़ क्या होते हैं। इसके बाद 8वां चैप्टर जो हमें करना है मशीनों का गति नियंत्रण। जो भी मशीन्स होती हैं, मशीनों का, वैद्युतिक मशीनों का गति नियंत्रण एवं अनुरक्षण। मशीनों का, यहाँ लिख सकते हैं आप, वैद्युतिक मशीनों का गति नियंत्रण, कंट्रोलिंग, गति नियंत्रण एवं मेंटेनेंस एवं अनुरक्षण, तो जैसे प्रेसिडेंट आज हमने सिलेबस के बारे में बात की कि जैसे UPPCL TG2 और UPRML TG2 का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सिलेबस क्या था, जिसमें हमने यूनिट 1 में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट 2 में मशीन और यूनिट 3 में इलेक्ट्रॉनिक्स और यूनिट 4 में पावर प्लांट के बारे में डिस्क्राइब किया। अब इसी से आपको नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इलेक्ट्रिकल क्लासेस में डेली बेसिक्स से आपको पढ़ाते हुए आपको आगे ले चलेंगे। तो डेली आपको नंबर बाई नंबर्स आपको वीडियो चैप्टर के टॉपिक्स से आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।